और अब बात मरुधरा में महामतदान की। 13 सीटों पर राजस्थान की जनता जनार्दन ने बम्पर वोटिंग की है और साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। अब 6 मई को मरुधरा में दूसरे चरण की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए रिपोर्ट में। मरुधरा में महामतदान। पहला चरण संपन्न, अब दूसरे की बारी। एक 115 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। ये तस्वीरें हैं मरुधरा के महासंग्राम की, जहां पहले चरण में जनता जनार्दन ने महामतदान किया। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शाम 6 बजे तक प्रदेश में जमकर वोटिंग हुई और पहले चरण में 13 सीटों पर करीब 68% वोटिंग दर्ज की गई। बाड़मेर में सबसे ज्यादा तो पाली में सबसे कम वोटिंग हुई। राजस्थान में आज जो प्रथम फेज का चुनाव था वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और राजस्थान के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। परिणाम स्वरूप प्रारंभिक तौर पर इस चरण का मतदान प्रतिशत 67.78 रहा। इसमें थोड़ी बहुत अभी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए अब आपको दिखाते हैं 13 सीटों पर कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ। बाड़मेर करीब 74%, बांसवाड़ा करीब 72%, चित्तौड़गढ़ 72%, झालावाड़ 12 करीब 71%, कोटा करीब 69%, उदयपुर करीब 68%, जोधपुर करीब 68%, अजमेर करीब 67%, जालौर करीब 66%, भीलवाड़ा करीब 66%, राजसमंद करीब 64%, टोंक सवाई माधोपुर करीब 63% और पाली करीब 62%। सबसे ज़्यादा जो है वो बाड़मेर के अंदर जो है इसमें वोटर टर्नआउट रहा है और उसके बाद सबसे कम जो है वो पाली में रहा है। बाड़मेर का 73.15 है और पाली का 61.57। वोटिंग के वक्त कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के खराब होने की खबर भी आई, जो दिन के चढ़ते चढ़ते ठीक हो गई। कुल मिलाकर कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। साथ ही इस मतदान में वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। मतदान के दिन भी आचार संहिता की पालना ठीक प्रकार से कराई गई। विभिन्न स्तरों पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। हमारे पास दिन भर जो भी शिकायतें आ रही थी, चाहे वो मेल से आ रही थी, मोबाइल पे, व्हाट्सएप के माध्यम से, तुरंत हम सभी कलेक्टरों से बात करके और इसका निस्तारण करवा रहे थे और इसके कारण कहीं भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुई। पहला चरण तो अब संपन्न हो गया है। अब बारी दूसरे चरण की लड़ाई की, जिसमें 12 सीटों पर 6 मई को महासंग्राम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुधरा के पहले चरण के महासंग्राम में 13 सीटों पर मतदान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। वोटिंग के बाद देखिए क्या है उस सीट के उम्मीदवार का दावा। बड़ा अच्छा है, लोग अच्छे हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे लोग, इतने लोग खड़े हुए हैं ऑलरेडी। वोटिंग अच्छी हो रही है, वोटिंग परसेंटेज अच्छी हो रही है। इसमें वोटिंग परसेंटेज में भाजपा इस क्षेत्र से जीत की जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने अच्छे वोट पड़ेंगे। पूरे देश में जो है इस सीट का अभिप्रेत है वंशवाद वर्सेस राष्ट्रवाद का। और 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव है कि पिछले 5 साल में जिस तरह से रसातल में गए हुए देश को धरातल पर लाने के में मोदी जी ने कामयाबी पाई है, उस कामयाबी से अर्जित विश्वास के आधार पर पूरे देश आज माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा है। नहीं, बहुत जोधपुर की जनता का धन्यवाद कि जो आशीर्वाद, जो समर्थन मुझे मिला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जीत जरूर मिलेगी। जनता का अपार समर्थन, अपार युवाओं के साथ समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद
माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में, चाहे कितनी गर्मी थी, पर माताएं बहनें ने भी आके जो आशीर्वाद दिया है वो निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल रहूँगा। जी, मूड तो आप वहाँ देखेंगे जब पेटी खुलेगी। बहुत बेहतरीन कैंपेन हमने चलाया है और जो मुद्दों को हम लेके चले हैं, एक युवा को रोजगार और एक पानी की समस्या, हमने कहीं कोई नेगेटिव इशू को नहीं लिया है और मेरे ख्याल से जनता ने वहाँ अपना मन बना लिया है और अभी बहुत शानदार रिजल्ट देखोगे। देखिएगा, वी हैव ऑलरेडी मेड आवर गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड सर्टेनली Rahul ji is going to be the Prime Minister of this country. Congress is winning almost all the seats from Rajasthan. ये झालावाड़ की अस्मिता की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है और उसके सम्मान की लड़ाई है। झालावाड़ पूरा तैयार है, 12 पूरा तैयार है। 12 और झालावाड़ मिल करके नया इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। पहले मंदिर, फिर लोकतंत्र का मंदिर और अधिकतम मतदान हो। देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें अधिकतम मतदान की अपील करना चाहिए और मुझे आशा है कि राजस्थान में पहले चरण के अधिकतम मतदान होगा। जो उत्साह में देख रहा हूँ उससे मुझे लगता है देश में कोई चुनौती नहीं है। देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।